जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग नीलाधर प्रभु और चंचला माता जी, मोक्षिता, निस्मिता, उनके घर में आए हैं। किसके लिए आए हैं? उनका जो राधा कृष्ण है उनका पहला बर्थडे तो पिछले साल में जनवरी में यहाँ पर हम लोग लेकर आए थे। तो उनका पहला बर्थडे मनाने के लिए हम लोग सब आए हैं। बहुत ही अच्छा है, इतने भक्त लोग आए, सुंदर कथा कीर्तन अभिषेक सबको करने का अवसर मिल रहा है। तो मैं श्लोक बोलता हूँ, आप लोग पीछे दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञास्वराट्। अरे एकदम हवा खुश हो गया। हाँ? क्या हो गया? छोटा है बड़ा है? आधा आधा बोलो क्या? जन्माद्यस्य यथान्वयात् इतरतश्च चार्तेष्वभिज्ञास्वराट्। तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तो ये श्लोक में बता रहे हैं परम सत्य का जो 7 जो पॉइंट है, परम सत्य का 7 चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहला बताया है कि जन्मादि यस्य यतः, अर्थात परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है उनसे जन्म आदि, अर्थात ये पूरा जो सृष्टि है इसकी जन्म आदि अर्थात भगवान कृष्ण से ये सृष्टि की रचना होती है। ये सृष्टि का क्रिएशन मेंटेनेंस अर्थात मेंटेन, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पालन पोषण, और एनिहिलेशन अर्थात उसको विनाश करना। जन्मादि यस्य यतः, भगवान कृष्ण है जो ये सृष्टि का रचना, पालन पोषण और उसका विनाश करते हैं। तो ये पहला पॉइंट बताया है, जन्मादि यस्य यतः अन्वयाद इतरतश्च चा अर्थेषु अभिज्ञा। दूसरा पॉइंट क्या बताया ये श्लोका में? अन्वयाद और इतरतश्च, भगवान को ये सृष्टि में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किधर क्या चल रहा है अच्छे से उनको पता है। इस प्रकार हमारा शरीर है, शरीर के अंदर कहीं पर कुछ दुख रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, हमें उसका एहसास होता है, हमें पता चलता है यहाँ पर दुख रहा है, इधर खुजली हो रही है, ऐसा सब मालूम पड़ता है। तो उसी प्रकार से
भगवान का ये ब्रह्मांड उनका शरीर की तरह है, तो क्या क्या किधर क्या चल रहा है उनको सब कुछ पता है। तो ये दूसरा पॉइंट बताया, जन्माद्यस्यतः अन्वयात इतरतश्च चा अर्थेषु अभिज्ञ। तीसरा पॉइंट है स्वराट। स्वराट अर्थात भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, अर्थात वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। वो स्वतंत्र है। हम लोग स्वतंत्र नहीं है, हालांकि हमें लगता है कि हम स्वतंत्र है, आई एम फ्री, बट हम लोग वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। भगवान कृष्ण जो है वो स्वतंत्र है। तो ये तीसरा पॉइंट ये श्लोका में बताया है। चौथा पॉइंट क्या बताया? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि अर्थात ब्रह्मा जी, वो भगवान ने ब्रह्मदेव को हृदय में सबसे पहले ज्ञान दिया था, जिससे ब्रह्मा जी को ये सृष्टि का रचना कैसे करना है उसका जो ज्ञान था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में पूरा ज्ञान प्रकाशित किया। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है मुह्यंती यत् सूर्य। मुह्यंती अर्थात मोहित हो जाना, सूर्य अर्थात जो बड़े बड़े देवी देवता है वो भगवान कृष्ण की शक्ति से मोहित हो जाते हैं, चाहे वो इंद्र हो, चंद्र हो, वायु हो, अग्नि हो, सूर्य हो, कोई भी हो। मुह्यंती यत् सूर्य। छठवां पॉइंट है विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। केवल भगवान के वजह से ये भौतिक जगत जो है, जो तीन गुणों के इससे चल रहा है, ये बहुत सत्य लगता है। और लास्ट पॉइंट है सातवां, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। और भगवान कृष्ण जो है वो अपने धाम में रहते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, और वो धाम जो है वो ये माया का जो संसार है उससे पूरा अलग है, उसमें माया का आवरण बिल्कुल भी नहीं है। सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य के ऊपर ध्यान करता हूं। तो ये श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जहां पर परम सत्य की व्याख्या के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए ये परम सत्य क्या है उसको समझने के लिए ये पहला श्लोक में जो 7 पॉइंट है, भगवान कृष्ण से ये सृष्टि का क्रिएशन, मेंटेनेंस और विनाश, रचना, पालन पोषण, विनाश, ये होता है। और भगवान कृष्ण को उनके सृष्टि में किधर क्या चल रहा है अच्छे से उनको पता है। तीसरा है स्वराट, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। चौथा है उन्होंने वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दिया था। पांचवा है सारे देवी देवता भी उनकी माया शक्ति से मोहित हो जाते हैं। छठवां पॉइंट है उनका जो ये 3 गुणों का ये माया उन्होंने बनाया है, विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये माया का सत्व, रजो और तम, इसकी वजह से यहां पर सब कुछ सत्य लगता है। लगता है कि कुछ है, लेकिन वास्तव में वो मिथ्या है। और लास्ट पॉइंट है भगवान कृष्ण अपने धाम में रहते हैं, जो धाम माया से पूरी तरीके से मुक्त है। तो ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है
कि इस पे प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने 2 महीना रोज ये एक श्लोक के ऊपर प्रवचन किया था। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये श्लोक के ऊपर कम से कम 10-15 पेज का तात्पर्य लिखा है। एक एक ये 7 पॉइंट में से एक एक पॉइंट को एलैबोरेट करते करते अगर देखेंगे भागवतम में पहले स्कंद में तो 10 से 15 पेज का उन्होंने तात्पर्य लिखा है, क्योंकि ये पहला श्लोक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसलिए पहला पॉइंट में बताते हैं कि जन्मादि यस्य यतः, भगवान कृष्ण से ये भौतिक सृष्टि का क्रिएशन होता है। तो अगर हम देखेंगे भगवान कृष्ण कभी भी डायरेक्टली ये भौतिक जगत को टच नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा कहां रहते हैं, वो गोलोक वृंदावन में, और वहां पर नित्य अपनी लीलाओं में वो मग्न रहते हैं। लेकिन जब ये भौतिक सृष्टि की बात आती है तब भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं, और विष्णु के रूप में विस्तारित होकर ये सृष्टि का जो रचना है उसका जो भी मैनेजमेंट है। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं। इस भौतिक सृष्टि का जब रचना करना है तो 3 विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं। एक है कार्णोदक्षाई विष्णु, दूसरा है गर्भोदक्षाई विष्णु, और तीसरा है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो सबसे पहले कार्णोदक्षाई विष्णु के शरीर से अनगिनत ब्रह्मांड आते हैं। तो हमें तो केवल ये एक ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं इसको ही हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। भगवान कार्णोदक्षाई विष्णु के शरीर से कितने ब्रह्मांड आते हैं? अनगिनत, अनलिमिटेड। जैसा उदाहरण देते हैं कि एक 100 किलो का अगर राई का गोनी है, 100 किलो का राई का गोनी, उसके अंदर कितना राई हो सकती है? अगर किसी को सेवा लगा देंगे कि आपको बैठकर 100 किलो का राई का गोनी में कितना राई ये गिनना है, तो क्या लगता है कितने दिन में गिनकर होगा उसका? बहुत समय लगेगा। कितना समय? गिन पाएगा कि नहीं? मुश्किल है, थक जाएगा, गिनती भूल जाएगी। वो बोलेगा प्रभु जी इसके आगे तो मैं पढ़ाई भी नहीं की है, इसके आगे नंबर आता नहीं है, खत्म हो गया नंबर। तो ऐसे उदाहरण दिया है कि भगवान कृष्ण जब विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं और जब ये सृष्टि की रचना करते हैं तो उनके शरीर से अनलिमिटेड यूनिवर्सेस राई की तरह, जैसा 100 किलो का राई का गोनी है, ऐसे एक एक ब्रह्मांड ऐसे बाहर निकल रहा है। हम नहीं सोच सकते उनका शक्ति के बारे में। और हम जो ब्रह्मांड में है, सोचो 100 किलो राई के गोनी में से एक राई, वो एक अभी हमारा ये एक यूनिवर्स, अर्थात एक ब्रह्मांड जिसके अंदर हम लोग अभी रहते हैं। लेकिन वो एक राई, 100 किलो की राई के गोनी में से एक राई, अर्थात भगवान का अनगिनत ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं। वो ही इतना बड़ा है हमारे दृष्टिकोण से कि हम उसको भी नहीं समझ सकते हैं। उसमें कितना सारा विभाजन है, और उसमें से भी बहुत सारा उसमें विभाजन, 14 लोक है। वो 14 लोक में से हम अभी मिडिल भूमंडल बीच में है। वो भी बीच का वो भाग कितना बड़ा है, उसमें से कहीं तो हम एक कोने में है। तो
और वो भी बताया गया है कि हमारा ये जो एक ब्रह्मांड है, ये जो एक राई है, वो सबसे छोटा वाला राई है। भगवान के अनगिनत 100 किलो का राई का गोनी में से हमारा जो ये एक ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा सा ब्रह्मांड है। कैसे पता चलता है? चैतन्य चरितामृत में एक लीला आती है, उसके माध्यम से भगवान ये सिखाते हैं कि कैसे हमारा जो एक ब्रह्मांड है वो सबसे छोटा है, उसको भी हम नहीं समझ सकते। तो एक बार भगवान कृष्ण से मिलने के लिए हमारे जो ये एक छोटा ब्रह्मांड के जो आदि कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी, वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए वैकुंठ में आते हैं। तो जैसे ही वो वैकुंठ के द्वार पर आते हैं तो उनको उधर रोक दिया जाता है। कौन रोकता है ब्रह्मा जी को? कौन रोकता है? वैकुंठ के द्वार पे कौन खड़े रहते हैं? हाँ, जय और विजय, ये दोनों कौन है? द्वारपाल। तो अगर कोई अलाउड नहीं है तो वो अंदर नहीं जा सकते हैं। जैसा हम देखते हैं ना, कहीं पर भी अगर हमें कोई दूसरा देश में जाना है तो एंट्री करने के पहले वहां का, अगर आपके पास उचित वीजा नहीं है तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको वो देश में एंटर नहीं करने देगा। तो सब स्टैम्प चेकिंग। तो जय विजय वहां पर खड़े थे, तो ब्रह्मा जी को एंटर करना था। तो ब्रह्मा जी ने बोला, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? उन्होंने बोला, अरे मैं तो ब्रह्मा जी हूं, आपको पता नहीं है? तो बोले नहीं। तो बोले जाइए अंदर जाकर बताइए भगवान को कि मैं आया हूं। ठीक है, तो जय विजय जाते अंदर और फिर वापिस आते। तो बोले संदेश दे दिया? बोले हाँ। बोले भगवान ने पूछा कि कौन से ब्रह्मा है, ऐसा करके पूछा। तो हमारे ये 4 सिर वाले ब्रह्मा एकदम शॉक हो गए। वो बोले अरे ये क्या प्रश्न है, कौन से ब्रह्मा है मतलब क्या है? मेरे सिवाय ये पूरे ब्रह्मांड में और कोई ब्रह्मा हो सकता है क्या? मैं तो अकेला ही हूं, ऐसे कैसे पूछ लिया? तो ब्रह्मा जी को थोड़ा ऐसे, हाँ, सोचो कोई लगता है अपने आप को बड़ा व्यक्ति सोचता है और उसको रुकाने के बाद अगर उसको कोई पूछेगा, हाँ तुम कौन है, तो उसको लगता है अरे ये पूरा दुनिया मुझे जानता है और ये बच्चा पूछ रहे कि तू कौन है करके। तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है बोल दो, हाँ, जो 4 कुमार के पिताजी। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कौन है, 4 कुमार कौन है? हाँ, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो उनके पिताजी हूं मैं, ऐसे करके बोलो। तो जाते अंदर और फिर बोलते ठीक है आ जाइए, भगवान ने आपको अंदर आने को बोला है। तो अंदर आ जाते। फिर भगवान पूछते हैं ब्रह्मा जी कैसे चल रहा है सब कुछ आपका, सब कुशल मंगल है? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर कैसे चल रहा है आपका, ऐसा करके पूछते। तो ब्रह्मा जी पहला क्या बोलते? ये प्रभु पहला मेरा एक प्रश्न है आपसे। क्या प्रश्न है? कि मैंने जब संदेश भेजा कि ब्रह्मा जी आए हैं करके, आपने ऐसे कैसे पूछा कि कौन से ब्रह्मा आए? तो मेरे सिवाय और कोई दूसरा ब्रह्मा ये ब्रह्मांड में है क्या, ऐसे करके पूछा। तो समय पर भगवान कृष्ण ने अपनी आंख बंद की और जो भी अलग अलग ब्रह्मांड से जो भी अलग अलग ब्रह्मा जी थे उन सबको उन्होंने बुलाया। और कोई भी एक दूसरे को देख नहीं सकता है, ऐसे भगवान ने एक माया ऐसे रची कि कोई भी एक दूसरे को देख नहीं सकता। लेकिन हमारे जो ये ब्रह्मा थे जिसको भगवान को कुछ शिक्षा देना था वो सबको देख सकते, ऐसे करके भगवान ने सिस्टम बना के रखा। और देखते ही देखते
ब्रह्मा जी के सामने सारे अलग अलग लोक से जो अलग अलग ब्रह्मा जी थे सब लोग वहां पर उपस्थित हो गए। और ब्रह्मा जी ने देखा कि और कोई दूसरे ब्रह्मा थे जिनका 8 सिर था, और कोई दूसरे लोक से कोई ब्रह्मा जी आए थे जिनका 16, उससे भी आगे गिनती बढ़ते जाती है। और चैतन्य चरितामृत में बताया है कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी को हमारे 4 सिर वाले चतुष कुमार के पिताजी जो हमारे इस ब्रह्मांड के इंचार्ज हैं, उन्होंने एक एक ब्रह्मा जी को देखा जिनके हजारों लाखों और करोड़ों सिर थे। और वो देखने के बाद इनको चक्कर आने लग गया। फिर भगवान ने बताया, हे ब्रह्मा, तुम जिस ब्रह्मांड को चलाते हो यहां पर, ये सबसे छोटा वाला है। अर्थात हम लोग जिसमें रहते हैं ये सबसे छोटा वाला राई का, आप बोल सकते हो दाना। 100 किलो राई के गोनी में सबसे छोटा वाला जो ब्रह्मांड है वो ये एक है। इसीलिए इसमें केवल 4 दिशा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इसको चलाने के लिए तुमको मैंने 4 सिर दिए हैं। लेकिन जहां पर 8 दिशा है उसको चलाना है, तो वहां पर मैंने ब्रह्मा जी को 8 सिर दिए। जहां पर 12 दिशा है उसको चलाने के लिए मैंने उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा को 12 सिर दिए। तो सोचिए, जो ब्रह्मा जी का हजारों लाखों और करोड़ों सिर है, तो इसका मतलब वहां पर उतना ही ज्यादा डायरेक्शन या दिशा है। तो इससे पता चलना चाहिए कि भगवान कृष्ण कौन है और उनका जो शक्ति है जो ये सृष्टि को चलाने के लिए चल रही है, उसका हम थोड़ा भी हिसाब नहीं लगा सकते कि ये एक सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिसमें केवल 4 दिशा है, उसको ही हम नहीं समझ पाते कहां से शुरू होता है। 500 मिलियन योजन बहुत बड़ा है हमारे बुद्धि से, उसी को नहीं समझ सकते। और ऐसे लाखों करोड़ों बड़े 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 राई, इतने सारे ब्रह्मांड। तो इसीलिए ये जब हम बोलते हैं जन्मादि यस्य यतः, भगवान कृष्ण जो इस भौतिक जगत का कोई भी चीज में कभी डायरेक्टली हाथ नहीं लगाते, लेकिन वो जब विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं तो फिर वो इस ब्रह्मांड को रचना करते हैं। ये सबसे छोटा है। ऐसे बहुत अलग 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 ब्रह्मांड को उन्होंने रचना किया है और उसका पालन पोषण भी कर रहे हैं और उसका विनाश भी वो करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सबसे पहले इसमें भगवान ने ये ब्रह्मांड का रचना किया क्यों है? चाहे वो छोटा राई हो, बड़ा हो, थोड़ा बड़ा हो, कितना भी हो, ये 100 किलो का जो राई का गोनी है, अर्थात ये जो इतने सारे ब्रह्मांड है इस दुनिया में, इसका रचना किसके लिए किया भगवान ने? कारण क्या है उसका? क्यों किया? आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए भगवान ने इतना छोटा, बड़ा और बड़ा, इतना सब जन्मादि यस्य यतः क्यों किया है? सृष्टि का रचना, मेंटेनेंस, उसको फिर नाश करना, जरूरत क्या था उसका? क्यों उसके लिए किया? हाँ, अपने आप में खेलने के लिए, अपने आप से अपने आप में खेलने के लिए। हाँ, कौन सा? क्रिकेट गेम कि फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, और क्या? इसके लिए भगवान ने किया है रचना इतना सारा ब्रह्मांड का। हाँ,
जिससे जीव जो है वो गोलोक जा सकते हैं। और क्या कारण है, किसके लिए भगवान ने ये ब्रह्मांड का, ये सृष्टि का रचना किसके लिए किया है, क्या जरूरत था उसका? अविद्या का चयन किया। हाँ? जिन्होंने अविद्या का चयन किया, जिससे हम अपने संबंधों को भगवान से जोड़ सके। और प्रभु जी बोल रहे जिसके अविद्या, जिसने अविद्या का चयन किया है, उन लोगों के लिए भगवान ने ये सृष्टि का रचना किया है। कई बार लोग प्रश्न भी पूछते हैं ना, क्या प्रश्न पूछते हैं मालूम है? क्या प्रश्न पूछते हैं लोग बार, कई बार? दुनिया बनाने वाली, सुना आपने? कितने लोगों ने सुना है? हाँ, सुना है? आगे क्या है? क्या तेरे मन में समाई? हाँ, शर्मा रहे, सबको मालूम है। हाँ? काहे को दुनिया बना, बहुत पुराना पिक्चर का गाना है, उसमें भी आगे बहुत कुछ ऐसा अलग अलग आता है। कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान ने ये जन्मादि ऐसी अता, ये सृष्टि का रचना दुनिया क्यों बनाया भगवान ने? हाँ, क्या जरूरत था? एक बार प्रभुपाद को किसने पूछा था कि प्रभुपाद क्यों कृष्ण ने ये दुनिया बनाया, सृष्टि? तो प्रभुपाद ने बोला कृष्ण ने नहीं बनाया, तुमने बनाया। तो और भी डर गया, अरे मैंने कैसे बनाया? तो बोले कि तुम्हारी जो इच्छा थी कृष्ण से अलग भोग करने की, उसके वजह से कृष्ण को ये सब करना पड़ा। तो इसीलिए बोलते हैं कि केवल एक चीज की वजह से हम इस भौतिक जगत में आए हैं, एक चीज की वजह से हम इस भौतिक जगत में, हमारा ये चक्रव्यूह चल रहा है, और एक चीज की वजह से हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं। वो एक चीज क्या है? हाँ, वो एक चीज है डिजायर, इच्छा। हमारी इच्छा की वजह से हम इस भौतिक जगत में आए हैं, हमारी इच्छा की वजह से हम इस भौतिक जो चक्रव्यूह है उससे हम गुजर रहे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसा वो सर्कस में होता है ना, फेरी व्हील बोलते हैं उसको, ऐसे मेरी गो राउंड। और अगर हमारी इच्छा बदल जाएगी तो हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सकते हैं। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन डिजायर। इसीलिए बोलते हैं डिजायर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग लोग अलग अलग सब्जेक्ट में MBA करते हैं, मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो क्या सिखा रहा है हमें? वो भी एक MBA है, डिजायर मैनेजमेंट की इच्छा। क्या इच्छा हमें डिजायर करना है ना? व्हाट काइंड ऑफ डिजायर शुड बी कल्टिवेटेड? हमें क्या इच्छा अपने मन में, हमारे हृदय में उसको ये करना है। तो इसीलिए बताते हैं कि भगवान कृष्ण तो हमेशा गोलोक वृंदावन में लीला में मग्न रहते हैं। भगवान चाहते हुए न चाहते हुए भी विष्णु के माध्यम से ये पूरा सृष्टि का रचना कर रहे हैं, सृष्टि को पालन पोषण कर रहे और सृष्टि का विनाश कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का ये भौतिक सृष्टि के ऊपर उनको कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान के जो नित्य भक्त लोग हैं वो वहां पर उनके साथ प्रेम का लीला में लगे हुए हैं। लेकिन भगवान चाहते हैं कि जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं इन लोग भी यहां से निकलकर वहां पर आ जाए। इसीलिए भगवान हमें बार बार मौका दे रहे। तो इसीलिए हम अगर देखेंगे शास्त्र में इस भौतिक जगत का जो तुलना है वो अलग अलग चीजों से किया गया है। कभी ये भौतिक जगत को बहुत बड़ा आग की तरह बताया है,
संसार गावा नलनी ढलुका। ये संसार जो है वो एक बहुत बड़ा आग है जिसमें सब लोग जल रहे अलग अलग दुख की वजह से। या फिर इस संसार को बताया है काल सर्प। काल सर्प मतलब एक बहुत बड़ा सांप है ये पूरा संसार। जैसा सांप के मुंह में हम लोग सब ऐसे घुसे हुए, ऐसे करके बताया है। हाँ, अजगर ऐसा मुंह खोलता है, उसके मुंह में आप चले गए तो फिर खत्म। तो संसार का तुलना कभी काल सर्प से किया गया है, क्योंकि सांप आपको काटेगा तो उसमें आनंद नहीं आएगा। तो कहीं पर संसार का तुलना जंगल पे आग की तरह बताया है, कहीं पर संसार का तुलना काल सर्प की तरह बताया है, कहीं पर संसार का तुलना एक कुएं की तरह बताया है, वेल, जिसमें आदमी गिर जाता है तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, ब्लाइंड वेल, अंधा कुएं की तरह बताया। कहीं पर संसार का तुलना एक महान विशाल सागर से बताया है, बिग ओशन। अगर कोई ओशन में गिर गया तो उसमें से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। कहीं पर संसार का तुलना दलदल से बताया, दलदल। दलदल मतलब वो नीचे खींचता है, बहुत मुश्किल है उसमें से निकलना बाहर। तो ऐसे अगर देखेंगे ये जो संसार है इसका तुलना जो है ऐसे अलग अलग चीजों से किया है। फॉरेस्ट फायर, आग, या सांप सर्प से, या वेल से किया है, ब्लाइंड वेल, या फिर ओशन से किया गया है, या दलदल से किया गया है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है समझना कि हम लोग कहां पर आए हैं, किस लिए आए हैं, किधर हम लोग फंस चुके हैं अभी, और अभी यहां से अभी कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं हाँ नया साल है, नया साल है, नया साल है। लेकिन शास्त्र हमें बोल रहा है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम लोग ये संसार में कितनी बार न्यू ईयर मनाते रहे। ये कोई पहली बार कुछ नया, कुछ न्यू ईयर और कुछ नहीं है। ओल्ड हो चुका है सब कुछ, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों से कितनी बार हम लोग इस भौतिक जगत में, ये संसार में हम लोग आए हैं गए हैं, आए हैं गए हैं, ये दुख के सागर में। लेकिन अभी हमें एक स्वर्ण अवसर मिल रहा है। इसलिए शास्त्र में बार बार बताया है कि जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी रेयर। क्यों रेयर है? क्योंकि किसके पास कितना समय है कोई कह नहीं सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने मित्रों को, 5 साल की उम्र में सब दोस्त लोग हैं स्कूल में, प्रहलाद महाराज और उनके दोस्त लोग। और प्रहलाद महाराज बोल रहे कि एक सुंदर श्लोक है, कौमारमाचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि अद्रोमर्थदम। प्रहलाद महाराज बोल रहे अपने मित्रों को, कौमारम आचरेत् प्राज्ञो। कौमारम मतलब 5 साल की उम्र, प्राज्ञो, प्राज्ञो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। हे मेरे मित्रों, जो भी बुद्धिमान लोग हैं उनको 5 साल की उम्र से क्या करना चाहिए? धर्मान भागवतानिह, उसको भागवत धर्म के बारे में पूछना चाहिए। तो मित्र बोल रहे, अरे प्रहलाद अभी तो उम्र छोटा है, 5 साल का ही तो उम्र है, अभी तो बहुत आगे, अभी तो अपना बचपन चल रहा है। जब 55 के हो जाएंगे अभी हम लोग भागवत धर्म के बारे में पूछेंगे। अभी बचपन में हम लोग खेलेंगे और 55 में भागवत धर्म के बारे में पूछेंगे। ऐसे करके मित्र बोलने लगे। तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? दुर्लभ मनुष्य जन्म नहीं,
मित्रों, मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही दुर्लभ है और किसके पास कितना समय है उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए जो समय अभी हमारे पास मिला है, अगर उस कम समय में अगर कोई व्यक्ति ने भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर उसने भक्ति नहीं किया है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कहलाएगा। दुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। हालांकि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में अगर कोई भगवत भक्ति करता है तो वो इस काल सर्प, ये जो भौतिक जगत है जिसको सांप से तुलना किया है, जिसको महान सागर से तुलना किया गया है, जिसको आग से तुलना किया गया है, फॉरेस्ट फायर, उसमें से वो निकल सकता है। तो इसीलिए ये चीज को समझना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो सोचे समझे कि हमारे मनुष्य जीवन में से एक और साल चला गया है और वो वापिस कभी भी नहीं आ सकते। जैसे भागवत में बताया गया है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यम अस्तम च यनसो तस्यार्थे यच्छनो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया। आयु हरति वै पुंसाम, उद्यम अस्तम, जब सूरज का ईस्ट से राइज करता है, पूर्व से, और अस्तम मतलब सनसेट्स इन द वेस्ट, शाम को। आयु हरति वै पुंसाम, तो बाय राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन वन इज कमिंग वन डे क्लोजर टू डेथ। आयु हरति, हर एक व्यक्ति जैसे रोज सूरज आ रहा है और जा रहा है, एक एक दिन उसका कम हो रहा है, अर्थात व्यक्ति मृत्यु की ओर जा रहा है। लेकिन तस्यार्थे यत् क्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया, लेकिन जो भी व्यक्ति वो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए वो कभी भी आयु को सूरज कभी हरण नहीं कर सकता। तस्यार्थे एक्सेप्ट यत् क्षणो नीतः उत्तम श्लोक वार्तया, जो भी अपना समय भगवान की भक्ति में, उत्तम श्लोक मतलब भगवान का एक नाम है, वन हु इज ग्लोरिफाइड बाय चॉइसेस्ट पोइट्री, जिनका गुणगान आप अच्छे अच्छे श्लोक से करते हो, वो भगवान का नाम है। तो इसीलिए शास्त्र में हमें बार बार बताया जा रहा है कि मनुष्य जीवन जो है हमें भगवान ने दिया है, कुछ चीज के लिए दिया है। किस चीज के लिए दिया है? ताकि हम भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सके। लेकिन वो चीज अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ हमने किया, बहुत अच्छा हमने पढ़ाई कर लिया, आईएएस बन गए या डीएम, गायनेकोलॉजिस्ट या डीएम, जो भी बड़ा डिग्री है, या आईआईटी से हमने पीएचडी कर लिया, अच्छा डिग्री हमने प्राप्त किया, बहुत अच्छे कंपनी में हम बहुत अच्छे पोजीशन पर आ गए, गूगल या एप्पल जैसे बड़ी कंपनी में हम एग्जीक्यूटिव पोजीशन में आ गए, महीने का 10, 20, 30, 40 करोड़ रुपया महीने का हम कमा सकते हैं, बड़ी गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ हो सकता है हमारे पास। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सब कुछ हमने किया, लेकिन अगर हमने जीवन में भक्ति नहीं किया तो फिर श्रम एवं ही केवल। कृष्ण की दृष्टिकोण से इट इज ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मेन पर्पस जो भगवान चाहते थे हमसे, जिसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा था, वो हमने मेन चीज वो हम नहीं कर पाए और बाकी सारा चीज हमने किया। इसलिए जो व्यक्ति भौतिक दृष्टिकोण से सब कुछ कर लेता है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी उसके जीवन में एक डिससैटिस्फैक्शन रहता है, असंतुष्टि रहती है। अगर हम देखेंगे दुनिया में जो व्यक्ति जिसके पास भौतिक दृष्टिकोण से सब कुछ है, सब कुछ रहेगा,
लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं उसका अंदर असंतुष्टि रहेगी, वो दुखी रहेगा। सब कुछ है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन है हृदय में, लोनलीनेस या वैक्यूम हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक स्तर पर चाहे हम कितना भी चीज बटोरने का प्रयास करें, आत्मा को वो भौतिक चीज में आनंद नहीं मिल सकता है। इसलिए सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति संसार में दुखी रहता है। हमारा जो चौपाटी मंदिर है वो ग्रैंड रोड में है, और ग्रैंड रोड में अगर हम देखते हैं आसपास में जो एरिया है वो बॉम्बे का सबसे टॉप एरिया है। जैसे हमारे मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर मलाबार हिल है, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, कैंप्स कॉर्नर, जहां पर मुंबई के सबसे जो करोड़पति लोग हैं वो सब उसी एरिया में रहते हैं। और कई बार मंदिर में आते हैं, हम लोग मिलते हैं, उनके घर पे जाते हैं, सत्संग करते हैं, बातचीत करते हैं। तो सब बात करके अनुभव से मिलकर ये पता चलता है। चाहे भौतिक दृष्टिकोण से आपके पास आप बहुत बड़े उद्योगपति है, आपके पास बहुत बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी के जो बड़े मालिक लोग वही रहते हैं, चाहे वो ये कंपनी है वो है जो भी हम देखते हैं। लेकिन जब आप मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तब पता चलेगा कि पैसे के दृष्टिकोण में कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, घर कोई कमी नहीं है। घर का एक स्क्वायर फुट का हजारों रेट है। एक घर का उनका 10, 20, 30, 40 करोड़ का घर है वहां पर मिनिमम, उसके नीचे कुछ नहीं है। इतने सारे नौकर है, गाड़ियां है, बंगला, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में एक बहुत बड़ा एक दुख है। फिर मिलके बात करते, महाराज जी ऐसा है, महाराज जी ऐसा है, ये वो। तो इसीलिए भगवान बार बार सिखा रहे हैं हमें अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, गीता भागवतम के ज्ञान के माध्यम से, कि संसार में अगर सब कुछ हमने किया लेकिन अगर हमने कृष्ण भक्ति नहीं किया तो हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें, जैसे बोलते हैं ना, नए साल में कुछ नया अच्छा चीज का शुरुआत कर रहे हैं। कई लोग पूछते न्यू ईयर रेजोल्यूशन करना है, क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि कोई अगर भक्ति नहीं कर रहा है उसको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति शुरू करनी चाहिए। वो पहला न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है उसके लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि भक्ति की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसलिए जनवरी, शुरुआत की जनवरी में ही भगवान ने ये सुंदर प्रोग्राम रखा है जिसके माध्यम से वो अलग अलग लोगों को अवसर देना चाहते हैं। राधा और कृष्ण कि किस तरीके से जो लोग हैं उनकी सेवा में कैसे न कैसे जुड़े, उनकी भक्ति से कैसे न कैसे जुड़े। क्योंकि भगवान जानते जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे भक्ति के माध्यम से, हम ये संसार में दुखी रहने वाले हैं। तो इसीलिए भगवान हमें चांस दे रहे। आज ये सुंदर राधा और कृष्ण का जो उत्सव है उसके माध्यम से हमें मौका दे रहे हैं। तो भगवान अर्च विग्रह के माध्यम से हमें मौका देते हैं उनसे जुड़ने का। भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हमें मौका देते हैं उनके साथ जुड़ने का। भगवान श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमें मौका दे रहे हैं उनके साथ जुड़ने का। भगवान भक्तों के संग के माध्यम से हमें मौका दे रहे उनके साथ जुड़ने का। भगवान जो धाम है, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, उडुपी, तिरुपति बालाजी, अलग अलग धाम के माध्यम से हमें मौका दे रहे उनके साथ जुड़ने का। तो इतना सारा भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटीज दिया है। अर्चो विग्रह डीटीज के माध्यम से, होली नेम हरिनाम के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से, और खुली धाम। तो ये सारा भगवान हमें बुला रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जीव जागो, जीव जागो। गौरा चंद्र बोले, कोता निद्रा जाओ माया
पिशाचीर खोले, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, जीव जागो, वेकअप, वेकअप स्लीपिंग सोल्स, होता निद्रा जाओ माया पिशाचीर खोले। कब तक आप माया के जाल में सोते रहोगे? करोड़ों जन्मों से तो माया के जाल में सोए, अभी ये जीवन मिला है जागने के लिए, लेकिन अभी भी नहीं जागेंगे तो ऐसा शंकराचार्य बोलते थे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुष्कारे कृपया पाहि पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी जो अपना शरीर छोड़ रहे थे लास्ट में, उन्होंने ये कंपोज किया था भज गोविंदम। तो उसमें क्या बोल रहे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म ले रहे, फिर से हम मर जाएंगे। पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से एक दूसरे मां के पेट में वापिस से जाना पड़ेगा, फिर से बाहर निकल के वही अपना प्ले स्कूल, फिर वापिस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, और वो सब चालू हो जाएगा। यह संसारे बहु दुष्कारे, ये संसार जो है बहुत कठिन है। कृपया पाही पाही मुरारे, मुरारी जो भगवान कृष्ण है, उनका चरण कमल का शरण लो। भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। मूढ़मते, हे मूर्ख व्यक्ति। वैसे शंकराचार्य ने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लिखा है। बालस्तावर क्रीडा सक्ता करुणस्थावत तरुणी सक्ता वृद्धो यावत चिंता सक्ता परे ब्रह्मणी गोपिन सक्ता। बोलते बालस्तावत क्रीडा सक्ता, बोलता ना बचपन बीता खेल कूद में, ऐसा उन्होंने संस्कृत में बोला है। तरुणस्थावत तरुणी सक्ता, जो युवा अवस्था है वो लड़कियों के पीछे घूमने में निकल जाता है, तरुणस्थावत तरुणी सक्ता। और जो बुढ़ापा है वृद्धो यावत चिंता सकता, वो चिंता में बीत जाता है। परे ब्रह्मणी कोपी न सकता, जो भगवान के बारे में समझने के लिए कभी समय रहता ही नहीं है। तो इसलिए माया का सबसे बड़ा जो आवरण है वो ऐसा होगा कि जहां पर हम भगवान से बार बार हम भूलते रहेंगे। ये माया की शक्ति है जो बार बार हमें कृष्ण से दूर रखते जाएगी, अलग अलग चीजों में हमें उलझाती जाएगी। जैसे प्रभुपाद हमेशा कैलाश का उदाहरण देते थे। कैलाश के उदाहरण में प्रभुपाद बताते थे कि एक बार एक व्यक्ति था, कोई तो पुराण में लिखा है कैलाश। तो एक बार नारद मुनि उसके पास आए। नारद मुनि बोले कैलाश, अरे देखते नारद मुनि, अरे नारद मुनि का दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ है। बोलते बोलिए ऋषि, आप हमारे घर आए, हमारा घर पवित्र हो गया, कृपया करके बताइए। तो बोलते कि मैं तुम्हें अभी गोलोक धाम लेकर जाना चाहता हूं, चलो। तो कैलाश बोलते अरे अभी तो मेरा जीवन का जो करियर है अभी शुरू हुआ है, अभी मैं नौकरी में लगा हूं, अभी मुझे ऊंचा पदवी प्राप्त करना है, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, हम दो हमारे दो, फिर आगे पोते होंगे, तो अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूं नारद जी। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर नारद मुनि चले जाते। फिर कुछ सालों के बाद आते फिर से नारद मुनि, बोलते कैलाश मुझे पहचाना क्या? बोलते हाँ नारद मुनि आप आए। बोलते चलो दूसरी बार तुम्हें चांस दे रहा हूं, भगवत धाम चलो। तब कैलाश क्या बोलते, अरे अभी तो मेरे जो बच्चे हैं उनके बच्चे हो गए, अभी मेरा बुढ़ापा अवस्था है, तो मेरे पोतों को संभालने के लिए कोई नहीं है घर में। मेरे बच्चे और लड़का बहू सब लोग नौकरी में जाते हैं, तो इसीलिए पोते को संभालने के लिए मुझे अभी रुकना पड़ेगा। बेबी सिटिंग है ना घर पे, तो इसके लिए मुझे अभी
रहना पड़ेगा, तो अभी मैं नहीं आ सकता हूं, फिर कभी। तो नारद मुनि फिर चले जाते, फिर ऑफिस से कुछ साल बीत जाते, फिर से नारद मुनि आते, देखते तो कैलाश नहीं है, बोले कैलाश किधर है? तो उधर से आवाज आता है, अरे ये किधर से आवाज आ रहा है करके। तो बोलते अरे ये तो कैलाश है। बोलते कैलाश? तो वापिस से कुत्ते की आवाज में वो जवाब दे रहे हैं, तो चलो चलो, तीसरी बार आ रहा हूं तुम्हारे पास तुमको लेकर जाने के लिए। तो कैलाश बोलता है मैं आ सकता था अभी भी आपके पास, तुम भौंक भौंक के बोल रहे हैं, लेकिन क्या है ये मेरे पोते इतने नालायक है कि जो घर का जो तिजोरी सब है ना वो सब ऐसे ही खुला रख के उन लोग लापरवाही करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर घर के बाहर रहकर चोरों से घर का जो तिजोरी है उसको मैं रक्षा करता हूं। मैं जैसे ही चोर आ जाता है तो मैं उसको भौंकता हूं और तिजोरी का रक्षा करके घर को सुरक्षित रखता हूं, तो इसलिए मैं अभी आ नहीं पाऊंगा। तो नारद मुनि सोचते देखो क्या माया है भगवान की, चलो फिर जाते हैं, फिर मिलेंगे। तो नारद मुनि चले जाते हैं, फिर कुछ साल के बाद आते, देखते हो कुत्ता किधर है? हाँ वो कैलाश जो भी कुत्ते के शरीर में है, कुत्ता दिख नहीं रहा है। तो आवाज देते कैलाश कैलाश कहां पर हो? तो वहां से आवाज आता है, प्स, प्स करके आवाज आता है। तो फिर नारद मुनि बोलते अरे एक सांप के अभी योनि में चला गया कैलाश। नारद मुनि उसको बोलते कैलाश चलो चलो, अभी तुम्हें और एक चांस दे रहा हूं, ऑलरेडी 4-5 बार चांस दिया। फिर नारद मुनि को कैलाश क्या बोलते, फिर से वही बोलते कि अरे यहाँ पे ना घर के पीछे का जो खड्डा है, खड्डा खोद कर कुछ सोना चांदी, पहले के जमाने में होता था जो सोना चांदी होता था उसको पिछवाड़े में खोद कर रखते थे। तो वो सांप के रूप में मैं जमीन के अंदर जो खोद के डाला है उसको मैं रक्षा कर रहा हूं, ताकि कोई दूसरा आके उसको गाड़ के लेकर जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए अभी मैं यहां पर थोड़ा बिजी हूं, तो बाद में फिर कभी फ्री हो जाऊंगा अपनी जवाबदारी से, तभी मैं आपके साथ आऊंगा। तब नारद मुनि बोलते बाप रे ये कैसा माया है कि इसको मनुष्य शरीर से भी कभी चांस नहीं दिया माया ने, कुत्ते के शरीर से भी भक्ति करने को चांस नहीं दे रहे, और अभी सांप के शरीर में भी ये उलझा हुआ है अभी भी। तब नारद मुनि उसके घर वालों को बुलाते, बोलते आपके घर के अंदर या पीछे कंपाउंड में बहुत खतरनाक सांप है, आप लोग ने देखा क्या? तो सांप सांप किधर है किधर है? तो देखते तो वही कैलाश जो उसका दादा परदादा जो भी था वो उधर बैठा था, जो उसका भला करने के लिए बैठा था उधर। इनको तो पता नहीं है, तो लोग जब देखते घर के पिछवाड़े में सांप है तो सब लोग पोते पोते के लड़के सब लकड़ी लेकर आकर उसको मार मार के कैलाश को मार देते हैं। हाँ, तो ये एक पुराण में पद्म पुराण या कहीं पर एक कथा थी, तो प्रभुपाद बताते थे ये बताने के लिए कि एक तो समय कम रहता है, लेकिन माया उस कम समय पर में भी कई बार इतना उलझा देती है एक इंसान को कि वो कभी भी भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं दे पाते। भक्ति करेंगे लेकिन बाद में, अभी नहीं, बाद में करेंगे। अभी तो ये है, फिर बाद में दूसरा कुछ आ जाता है, फिर बाद में और कुछ आ जाते हैं, और कुछ आ जाते हैं, और कुछ आ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी जो है माया हमें ऐसा परीक्षा करेगी और ऐसा उलझा देगी कि हमें कभी भी भक्ति करने को समय नहीं मिलता है। तो इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्तों के संग में हम आकर बार बार एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि वास्तव में हमें किसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बार बार हमें एक दूसरे को याद दिलाना है। क्योंकि ये संसार में भटक जाना, जैसा बोलते हैं ना गाड़ी ऐसे जा रही है, लेकिन
रास्ता भटकना बहुत आसान है, ट्रैक से डाइवर्ट होना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे अपने गंतव्य की ओर सीधा चलना बहुत मुश्किल है। तो अधिकतर माया के अभाव में आने से हमारा भक्ति का जो गाड़ी है कई बार हम भटक जाते हैं। लेकिन भक्तों के संग में, ऐसे सत्संग में आने से हमें फिर से थोड़ा याद आता है, थोड़ी प्रेरणा मिलती है और थोड़ा हम जाग जाते हैं कि अरे हाँ, मुझे वापस से ट्रैक में आना है। गाड़ी भटक रहा है, फिर ट्रैक में आना है, फिर भटक जाएगा, फिर ट्रैक में आना है। तो इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, नित्यम हमें भागवत का श्रवण करना है, जिससे आकर हम एक दूसरे को याद दिला सकते हैं कि हमें क्या करना था और अभी हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए जब तक एक दूसरे को याद नहीं दिलाएंगे तब तक इधर उधर भटकते जाएंगे और ये मनुष्य जीवन हमारे हाथ से चला जाएगा। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये जो सुवर्ण संधि हमें भगवान ने दिया है उनको प्राप्त करने का, वो हमारे हाथ से चला जाएगा। और एक बार हाथ से चला जाएगा तो फिर कभी वापस से मिलेगा उसका हमें कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कल कर सो आज, आज करे सो अब। जो भी है वो अभी हमें करना है, हमें कभी पोस्टपोन नहीं करना है, बाद में। अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो आगे फिर कभी करेंगे, अभी ये जवाबदारी है, फिर बाद में करेंगे। तो बाद में वो कभी बाद आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें बार बार आकर एक दूसरे को याद दिलाना है कि अभी एक नया साल में एक नई शुरुआत हमें करना है, कि जहां पर भी हम थोड़ा ढीला हो गए हमारी भक्ति में, उसको और अच्छे से कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि कुछ नया चीज शुरू करेंगे नए साल में तो थोड़ा एक जोश बना रहता है कि चलो अच्छे से कुछ करेंगे। तो साल का भी पहला भी एक एकादशी भी आएगा कल के दिन, तो एकादशी और भी अच्छा दिन है जहाँ पर हम भक्ति को और भी अच्छे से एकादशी के दिन हमारे जप को बढ़ा सकते हैं। हाँ, और हमारा जो श्रवण और कीर्तन है उसको और अधिक करने का एकादशी के दिन माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करिए। अच्छे से हमें उपवास करना है, अच्छे से जप करना है, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करना है कि अरे हाँ एकादशी है, अच्छे से हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा जो भी अलग अलग हमें अवसर मिलता है भक्तों के संग में आने का, इस अवसर को हमें अच्छे से स्वीकार करके हमें मनुष्य जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री निताय गौर भगवान की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।